आपको भी एपी के सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, कि आपको भी एसएन का फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके क्लास 10 के एपी चैप्टर का जो टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स का, उसके जो क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उसके लिए मैंने एक ऐसे ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप लोग क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर खुद आएगा, आपको आंसर खुद बोलेगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथ्स वाला। माई सेल्फ हिमांशु पांडे एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी मैथ्स वाला पे, और मेरा नाम हिमांशु पांडे, मैं आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। तो जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि आज हम लोग आपके क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जो कि एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, उस एपी का जो एक टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है। सम ऑफ एन टर्म्स को पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में उस फॉर्मूले जो था एसएन का, उसको हमने ब्रेक डाउन कर करके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके पूरा का पूरा कंसेप्ट देख लिया था कि कैसे फॉर्मूला आया और क्या क्या फॉर्मूले में है और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो भी देखा था, छोटा सा एग्जांपल देखा था। यहाँ पर हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको लास्ट में क्या करना है। और यहाँ पर यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, सबसे पहले रिवाइज करते हैं क्या है फॉर्मूला, कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, और फिर दूसरा एक फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। प्रोग्रेशन टू टाइप्स के मैंने बताया था, फाइनाइट प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। पहले बात बता दूं कि आपको यदि ये कुछ इसमें से समझ नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा हर छोटे छोटे टॉपिक को, हर एक छोटे छोटे वर्ड को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। उससे पहले इन वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद ही आए, क्योंकि उनको देखे बिना ये आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे बता दूं, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और एन नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये एल क्या है लास्ट टर्म। तो कभी कभी आपको फाइनाइट प्रोग्रेशन में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं, तो जो लास्ट टर्म होगा, यदि लास्ट टर्म दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और लास्ट टर्म नहीं दिया गया, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए मैंने केपी लिखा है, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ इसमें समझ में आएगा, और साथ साथ में यदि दोनों क्वेश्चन आते हैं तो खुद ब खुद अपने आप सॉल्व कर लीजिए अपने नोट्स में, और इनका नोट्स भी जरूर बनाते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी लिखा गया है, एपी है तो इसका मतलब हमें क्या क्या पता है। सबसे पहले एपी है, एपी मतलब कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। सो यहाँ पे एपी है तो a इज इक्वल टू 2, फिर डी क्या होता है, डी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, मैंने 5 में से 2 करते हैं 3, 8 में से 5 करते हैं 3, यानी कि d इज इक्वल टू 3। और n 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ पे n भी दिया गया है, n इज इक्वल टू 10। अब सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को उस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही सबसे पहले लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो S10 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ पे n की जगह पर 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में 2 प्लस n - 1 मतलब 10 - 1 हो जाएगा 9, और d की वैल्यू क्या दी गई है 3, तो ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5, और ये 2 2 4 प्लस 9 3 27। अब ये हो जाएगा 5 इंटू, और 27 प्लस 4 हो जाएगा 31, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 155। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही इजी है, बस आपको पता करना है क्या क्या दिया गया और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर खुद ब खुद आएगा। मैंने बोला था कि आप बस क्वेश्चन देखेंगे और आंसर खुद ब खुद आता है, बस थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, आगे खुद आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, यदि आता है तो खुद कर लीजिए, नहीं तो मैं खुद बताने वाला भी हूँ। तो यहाँ पर एपी है, तो एपी में सबसे पहले क्या पता कर लेंगे, ए क्या है 3, डी क्या है कॉमन डिफरेंस 7 में से 3 4, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे d इज इक्वल टू 4, और कितने टर्म्स का सम निकालना है 20 टर्म्स का, इट मींस n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 20। और एक बात याद रखा है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है, जरूर से जरूर लिखना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली करता हूँ, क्वेश्चन आपको फॉर्मूला तो पता चल गया है, तो मैं S20 को लिखता हूँ, हो जाएगा 20 अपॉन 2, और 2a है, 2 इंटू a की वैल्यू 3 हो जाएगा, प्लस n - 1 मीन्स 20 - 1 क्या हो जाएगा 19, तो हो जाएगा 19, और d की वैल्यू 4 है। तो S20 इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं तो 10, 2 3 6,
प्लस 19 4 जा 76 और इसको ऐड करते हैं तो 76 प्लस 6 82 और 82 इंटू 10 हो जाएगा 820। तो यहाँ पर भी आपको आंसर खुद मिल गया। बस थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज करना है, बस पता करना है क्या दिया गया है। फॉर्मूला तो आपको याद है और याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला, क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर से जरूर आएंगे ही आएंगे। सो अगेन हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं और जो मैं वर्ड प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि कुछ ईयर्स के ब्रेक पर ये बार बार रिपीट होता आया है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सर्च करके निकाला है इस क्वेश्चन को। तो इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इन दोनों को भी नोट कीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम लिखा जो कि बहुत ही आसान भी है और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले पर भी, जो कि आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग ये भले ही सेंटेंस के रूप में लिखा है लेकिन ये एक एपी ही, और उसमें से आपको सेंटेंस को एपी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ही आप लोग कुछ करेंगे, क्योंकि आप एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एपी जरूर यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले एपी में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं, हाउ मच मनी विल राम सेव इन 20 डेज। पूछा गया कि राम 20 डेज में कितना रुपए सेव करेगा। इफ ही सेव ₹5 ऑन फर्स्ट डे, यदि वह फर्स्ट डे 5 रुपए सेव करता है और उस अपने डेली सेविंग को इंक्रीजेस डेली बाय ₹5, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा, 5 ही होगा, इंक्रीजेस डेली बाई ₹5 और हर दिन 5-5 रुपए बढ़ाता है। सबसे पहले एपी में कन्वर्ट करना है। एपी में कैसे बनता है, तो कुछ नंबर ऑफ एपी नंबर ऑफ टर्म से बनता है। तो सबसे पहला टर्म होगा उसमें कुछ ऐड करेंगे, सेकंड टर्म आएगा उसमें कुछ ऐड करेंगे और उस ऐड करने वालों को डी बोलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डे पे कितना रुपए सेव करता है, 5, फर्स्ट डे पे 5। सेकंड डे पे क्या करेगा, अब क्या बोला गया कि डेली 5 रुपए बढ़ाता है, तो सेकंड डे में 5 रुपए बढ़ा देंगे तो 10, फिर उसके आगे 5 रुपए बढ़ा देंगे 15, फिर उसके आगे 5 रुपए बढ़ा देंगे 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एपी निकल के आ रहा है 5, 10, 15, 20। और हमें क्या पूछा गया कि राम सेव इन 20 डेज। अब एक बात ध्यान रखिएगा, राम सेव ऑन 20 डेज मीन्स की 20वें दिन वो कितना कमाएगा। 20वें दिन पूछ रहा है तो मतलब कि 20वें दिन उसमें एनथ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। उस एनथ टर्म का मतलब 20 तारीख को ही कितना कमाया, और राम सेवन 20 डेज और 20 दिन में कितना कमाया, क्योंकि टोटल 20 दिन में उसने कितना कमाया। तो यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू क्या है अगेन 10 - 5 5 और एन कितना दिया है 20 दिन का निकालना, तो एन इज इक्वल टू 10 20 और फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे और मैं डायरेक्टली करता हूं। तो S20 हो जाएगा आपका 20/2 ब्रैकेट में 2 × 5 प्लस n - 1 मीन्स 20 - 1 19 और फिर d इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड होगा तो 10, 5 2 = 10 प्लस 95 ये हो जाएगा 10 × 105, तो ये हो जाएगा वो ₹105 मीन्स कि वो 20 दिन में टोटल 1050 रुपया वो सेव करेगा। तो आई होप कि आप सभी को ये पूरा का पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और आप पे कुछ क्वेश्चन भी मैंने करा वो भी समझ में आए होंगे। बस आपको प्रैक्टिस का खेल है और आपको पता करना है क्या क्या दिया गया, उसके बाद से फॉर्मूला तो आपको अप्लाई करेंगे। सो क्या करना है, क्योंकि आज ज्यादातर आप लोग क्या होगा कि ज्यादातर जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो ठीक है क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं लेकिन ज्यादातर लोग फॉर्मूला भी रॉन्ग लिखते हैं। तो फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़िए, उसमें से क्या क्या दिया गया धीरे धीरे छांट कर निकालिए, उसके बाद उसको लिखते जाइए। तो मैंने यहाँ पर पूरा सॉल्व करा दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हाँ बता दो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी बढ़िया बढ़िया कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि PYQs होंगे। और यहाँ पर आपका वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप